न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह हमको देखने को मिल रहा है कि आए दिन कोई ना कोई, पहले होता था कि कार्डियक प्रॉब्लम्स होती थी 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद, अब जो है यंग एज में भी हो रही हैं। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट अच्छा होता जा रहा है बीमारियों का, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हर जगह कुछ बहुत कॉमनली आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक कार्डियक प्रॉब्लम देखने की वजह से आप देखिए कि हर जगह कार्डियोलॉजिस्ट अब आपको मिल जाएंगे, चाहे वो Tier 1 सिटीज़ हैं, Tier 2 सिटीज़ हैं, Tier 3 सिटीज़ हैं। आपको हर जगह कैथ लैब्स ओपन हो गई हैं, कार्डियक सेंटर्स हैं, कार्डियक स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स हैं विद डेडिकेटेड DM इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हर जगह आपके यमुनानगर शहर में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे स्तर पे कैथ लैब्स और कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। बट क्यों फोर्टिस मोहाली एक वन ऑफ अ काइंड हॉस्पिटल है, अपर नॉर्थ का, नॉर्थ रीजन का टर्शियरी केयर सेंटर है, और क्या ज़रूरत है ऐसे हॉस्पिटल्स की, किन पेशेंट्स को केटर करते हैं, किस टाइप के पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है आपके शहर से, आपके आसपास के शहर से, आपके आसपास के गांव के एरिया, छोटे एरिया, टाउन से, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है कि वो फोर्टिस मोहाली तक उन्हें आना पड़ता है, जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो जो हमारा आज का टॉपिक, क्यों ये हमने टॉपिक चूज़ किया कि एंजियोप्लास्टी जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन है, हम सबको पता है व्हाट इज़ एंजियोप्लास्टी, और लेकिन नॉट एवरी एंजियोप्लास्टी इज सेम। जैसे हम बोलते हैं कि हर स्टेंटिंग, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, पेशेंट को हार्ट की दिक्कत है, हार्ट अटैक है, नाड़ियाँ बंद हो रही हैं, स्टेंट की रिक्वायरमेंट, स्टेंट लगा दिया। बट क्या ये इतना सिंपल है? क्या इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके बारे में आम जनता को पता होना चाहिए? सो इट्स नॉट, ये बहुत सिंपल चीज़ नहीं है कि भाई पेशेंट को दर्द है, छाती में हार्ट की दिक्कत है, जाओ जो आस पास का हॉस्पिटल है वहाँ स्टेंटिंग करा लो। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। सो क्यों ये ज़रूरत है और किस तरीके से फोर्टिस हॉस्पिटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो आपके आसपास के छोटे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ ये चीज़ हो रही है। सो मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु है, मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस मोहाली में। मेरा MD एंड DM जो है PGI चंडीगढ़ से है, और ऑलमोस्ट 10 years हो गया है मुझे प्रैक्टिस करते हुए। सो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इज वो डॉक्टर है जो आपने सुना होगा एंजियोग्राफीज करते हैं, एंजियोप्लास्टीज करते हैं, पेसमेकर्स, ICD प्लेसमेंट, जो भी हार्ट की या ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, कहीं भी खून की सप्लाई जो कम हो जाए उसको खोलने का, उसको इम्प्रूव करने का जो काम है वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, स्पेशली हार्ट का। सो हार्ट की पंपिंग वगैरह देखना, हार्ट फेलियर पेशेंट्स का मैनेजमेंट, एको, TMT, ECG जो होल्टर हो गया, हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स हो गए, ये सब हम देखते हैं। सबसे कॉमनली जो आपने सुना होगा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के डॉक्टर्स करते हैं। सो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर अपर नॉर्थ का, 400-बेडेड हॉस्पिटल है। वी हैव अ डेडिकेटेड कार्डियक साइंसेस टीम जिसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, CTA सर्जन हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब एंड CCUs हैं। वी हैव ओनली सेंटर जिसके पास 4 कैथ लैब्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग अ बाइप्लेन कैथ लैब। सो एंजियोप्लास्टी क्या होता है? व्हाट इज दिस एंजियोप्लास्टी? सो एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि जो हार्ट की जो नाड़ियाँ हैं उसमें ब्लड फ्लो कम हो गया है, चाहे वो हार्ट अटैक के साथ पेशेंट है, चाहे नॉर्मली रूटीन नाड़ी में ब्लॉकेज आ रही है, और वो नाड़ियों को, जिसको हम कोरोनरीज बोलते हैं, कोरोनरी जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है, उसको, उसमें ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो जब ये ब्लॉकेज 70-80%, 90% के आसपास हो जाती है तो पेशेंट्स को हमारे छाती में दर्द होने लगता है, सांस की दिक्कत होती है, हार्ट की पंपिंग डाउन होने लगती है, और तब जो है उनको रिक्वायरमेंट होती है एंजियोप्लास्टी की, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक तार लेके जाते हैं, सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो तार लेके जाते हैं, बलून करते हैं ब्लॉकेज को, एंड एक स्प्रिंग जैसे एक स्टेंट होता है जिसको हम वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, जो कि आजकल मैक्सिमम ड्रग वाले स्टेंट्स होते हैं, जिससे कि नाड़ी खुल जाती है और खुली रहती है। तो जो ब्लॉकेज 70-80-90% है वो कम होकर 0 हो जाती है, और पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो ठीक हो जाती है। इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर नाउडेज, और इसीलिए देखिए आपकी कैथ लैब्स हर जगह खुल चुकी है, डॉक्टर्स आर डूइंग इट एवरीवेयर। लेकिन अब कुछ एंजियोप्लास्टीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है, नॉट एवरी डिजीज इज सेम। सो सिंपल एंजियोप्लास्टी करना बहुत इजी काम है, आराम से हो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, सो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको किडनी डिजीजेज हैं,
जिनको हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आप देखिए आप किडनी की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं। सो किडनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका क्रिएट बहुत ज़्यादा है, जिनका किडनीज डैमेज हैं, जो डायलिसिस पे हैं, या जिनको किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है और किडनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सिंगल किडनी के पेशेंट्स हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है, जिनमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स में अगर आप देखिए कि कॉन्ट्रास्ट या डाई हम दें और उनको हम एंजियोप्लास्टी करें तो उनकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ने का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो इसके लिए देन अब जो होती है अल्ट्रा लो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी होती है, और इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि कॉन्ट्रास्ट जो है किडनी को डैमेज भी कर सकता है। तो जो कॉन्ट्रास्ट हम देते हैं ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी, वो जो डाई है वो किडनी को डैमेज करती है, वो डैमेज ना करे। तो इसके लिए जो है मिनिमम कॉन्ट्रास्ट, तो मिनिमम कॉन्ट्रास्ट का यूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप देखिए कि एवरेज जो है 150 से 200 ml के आसपास कॉन्ट्रास्ट लग जाता है एंजियोप्लास्टी में। इसको कम करना एक बहुत बड़ा एफर्ट रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है। सो एक अल्ट्रा लो कॉन्ट्रास्ट, ये लो कॉन्ट्रास्ट स्टेंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हमें किसी पेशेंट में, स्पेशली जैसे किसी को किडनी का प्रॉब्लम है। सो उसमें क्या करा जा सकता है, सो हम किडनी के पेशेंट्स में क्या करते हैं, वी कैन ट्राई यूजिंग सम सेफर कॉन्ट्रास्ट, जो सेफर डाइज आती है विजिपेक जिसको हम बोलते हैं। अमाउंट कॉन्ट्रास्ट का हम यूज कम कर सकते हैं, उनको हाइड्रेट करते हैं, कुछ ड्रग्स भी देते हैं, स्टेज में उनकी स्टेंटिंग करते हैं, एक नाड़ी को कभी खोल लिया, एक नाड़ी को 2 महीने 3 महीने बाद खोल लिया। एंड फाइनली कुछ इमेजिंग के तरीके आ चुके हैं, जैसे इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है, हम नाड़ी के अंदर भी अल्ट्रासाउंड, जैसे आपने सुना है कि पेट में अल्ट्रासाउंड करते हैं, वैसे ही अब नाड़ी के अंदर, हार्ट की नाड़ी के अंदर भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ओसीटी करते हैं अल्ट्रासाउंड में, उस अल्ट्रासाउंड से हम इमेज कर सकते हैं, तो जो कॉन्ट्रास्ट या डाई देने की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। सो इसीलिए ये इमेजिंग इन कोरोनरीज करके डेवलप किया गया है। सो अब देखिए जैसे हमें देखना है अल्टीमेटली डाई का पर्पस क्या है, हमें नाड़ी को देखना होता है, विजुअलाइज करना होता है जब हमें स्टेंट लगाना है, बलून करना है, स्टेंट लगाना है। सो इसके लिए अब जब हमें डाई कम देनी है तो हमें दूसरा तरीका चाहिए नाड़ियाँ देखने का, इसके लिए इमेजिंग डेवलप किया गया। सो ये सब जो है ये हार्ट की नाड़ियाँ हैं, अगर आप देखेंगे ये हार्ट की नाड़ियाँ हैं जो ब्लड सप्लाई है, और जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो डाई है। सो इस डाई के थ्रू हम उसमें नाड़ियों में ब्लॉकेज देखते हैं, ब्लॉकेज कितनी है, उसको ओपन करने के बाद वो कैसा लग रहा है। और क्योंकि इसके लिए हर चीज़ के लिए, हर स्टेप के लिए हमें डाई की ज़रूरत है, और डाई से किडनी पे डैमेज हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इमेजिंग वाज डेवलप्ड। सो ये इमेजिंग के लिए ये जैसे दिस इज अल्ट्रासाउंड। सो इसमें क्या करते हैं हम, वी टेक अल्ट्रासाउंड कैथेटर, एक छोटा सा इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड कैथेटर होता है जो नाड़ी के अंदर जाता है, और उसके थ्रू हम अंदर से नाड़ी को इमेज करते हैं। और ये जो स्टेंट लगा हुआ है हम उसका डिप्लॉयमेंट देखते हैं, वो कितना खुला है, उसका साइज कितना है वेसल का, क्या हमारा स्टेंट अच्छा लगा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बलून करना तो नहीं है। सो ये सब चीज़ें जो है बिना कॉन्ट्रास्ट के हम लोग देख सकते हैं। सेम चीज़ हम ओसीटी के थ्रू भी देखते हैं, जिसमें इंफ्रारेड के यूज करके हम देखते हैं, उसमें भी हमें स्टेंट डिप्लॉयमेंट दिख जाता है। और मिनिमम कॉन्ट्रास्ट की मदद से जो है हम जो है नाड़ियों को, हार्ट की नाड़ियों को इमेज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रास्ट यूज मिनिमम किया जा सकता है। सो एक ऐसा ही पेशेंट हमारे पास आया था कुछ समय पहले, 80 ईयर ओल्ड पेशेंट, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, साथ में किडनी की भी डिजीज प्रॉब्लम थी, क्रिएट बढ़ा हुआ था, एंड ही नीडेड एन एंजियोग्राफी बिकॉज हार्ट पंपिंग वाज रिड्यूसिंग। सो ही वाज एडवाइज्ड फॉर हाई रिस्क सीएजी। सीएजी जब हमने करा तो हमें ये देखिए अब हार्ट के लेफ्ट साइड में ब्लॉकेज मिला 80 to 90%। सो इन व्यू ऑफ सीकेडी वी प्लान फॉर एंजियोप्लास्टी ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट साइड की एक नाड़ी का एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाने का जरूरत था। सो वी डिड इट विद मिनिमम कॉन्ट्रास्ट। सो नॉर्मली एंजियोप्लास्टी में 150 से 200 ml कॉन्ट्रास्ट यूज होता है, कई बार 300 भी लग जाता है। तो ये पेशेंट में हमने एंजियोप्लास्टी किया विद ओनली 30 to 40 ml कॉन्ट्रास्ट। सो इसमें हम इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड जो है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि वी यूज दिस, एंड हमने इमेज किया कि नाड़ी कितना साइज है, उसको कितना स्टेंट की रिक्वायरमेंट है, किस साइज का स्टेंट, कितनी लंबाई का स्टेंट चाहिए, और हमने बिना कॉन्ट्रास्ट दिए मिनिमम कॉन्ट्रास्ट की यूज से उसको स्टेंट करके, एंड पेशेंट को अब ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, एंड पेशेंट इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, ड्यूरिंग प्रोसीजर भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात कि उसके किडनी के पैरामीटर्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए, जिस क्रिएट पे वो हमारे साथ आई थी उससे 2 पॉइंट नीचे ही हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया, एंड उसके बाद भी पेशेंट का जो फॉलो अप क्रिएटिनिन है वो नॉर्मल रहा, किडनी डिजीज में कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
सो ये जो इमेजिंग है और ये जो लो कॉन्ट्रास्ट पीडीसीए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्टिस एक हॉस्पिटल है, आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द टर्शियरी केयर सेंटर्स जो हैं अभी भी इक्विप्ड नहीं है इमेजिंग के साथ। फोर्टिस अपर नॉर्थ का आई थिंक अकेला हॉस्पिटल है जहाँ पे जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस समय एंजियोप्लास्टी के हैं, भले वो आईवस है, वो ओसीटी है, या कोई प्लाक मॉडिफिकेशन है जैसे आईवीएल होता है, वी हैव रोटा अब्लेशन, ये सब इन हाउस है। फोर्टिस आई थिंक इज द ओनली हॉस्पिटल इस पूरे रीजन का जिसके पास लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो है इन हाउस अवेलेबल है। इन हाउस होने का फायदा ये है कि अगर किसी पेशेंट में हमें इमेजिंग की जरूरत पड़ती है और अगर हमें इमेजिंग के लिए सामान मंगाना है, सो टेक्स एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स। सो मेनी अ टाइम्स कार्डियोलॉजिस्ट के लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप पेशेंट के एंजियोप्लास्टी को पोस्टपोन कर सकें, मंगा के उसको कर सकें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आपके पास इन हाउस अवेलेबल है और आप उसको करते हैं तो यू कैन सेव मेनी पेशेंट्स को जो उनको ड्यूरिंग प्रोसीजर या आफ्टर प्रोसीजर कोमॉर्बिडिटीज या प्रॉब्लम्स आए उसको रोक सकते हैं। इमेजिंग का एक और एडवांटेज ये है कि जब हम इमेजिंग करते हैं तो उससे वी आर श्योर, हम भी श्योर हैं, पेशेंट को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम जो स्टेंट लगा रहे हैं उसकी ज़रूरत है पेशेंट को। ब्लॉकेज हम ऑब्जेक्टिवली एस्टिमेट करते हैं। अगर आप इस पेशेंट में देखेंगे सो ये जो ब्लॉकेज है, ऑल्दो ये बहुत टाइट है, मेरे लिए 90% हो सकती है, किसी के लिए 80% हो सकती है, कोई अगर ब्लॉकेज थोड़ा कम है तो किसी के लिए 70% भी हो सकती है। जो कट ऑफ हम लेते हैं वो लेते हैं 70%। 70% से ऊपर की ब्लॉकेज को खोलना चाहिए, 70% से नीचे नहीं खोलना चाहिए। ये अब तक जो एस्टिमेट रहा है, आप देखिए कहीं भी आपने सुना होगा कि यार एक डॉक्टर ने बोला कि स्टेंट की जरूरत है, दूसरे ने बोला चल जाएगा, या इसमें क्या जरूरत थी स्टेंट लगाने की। सो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव एस्टिमेट है कि ब्लॉकेज इतने परसेंटेज है, आपने इमेज करके वेसल का साइज करके ऑब्जेक्टिवली आप बता पा रहे हो, एक प्रिंट दे रहे हो पेशेंट को कि इतने परसेंटेज की ब्लॉकेज है, तो कोई भी डॉक्टर चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, आपके काम को क्वेश्चन नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जब आप वेसल का साइज एस्टिमेट करके प्रॉपर स्टेंट लगा रहे हो और उसको इमेज करके देख रहे हो कि आपका स्टेंट अच्छा लगा है, वो प्रॉपर डिप्लॉय हुआ है, अच्छे से वेसल पे चिपका हुआ है, आगे या पीछे उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट भी सेफ है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी आंखों से मिस नहीं हुई है। सो जब हम अपनी आंखों पे रिलाई करके कुछ चीज करते हैं और कोई ऑब्जेक्टिव, जैसे बीपी है, पल्स की हम बात करें, सिंपल मैं शब्दों में समझाऊंगा कि अगर मैं पल्स पे हाथ लगा के बोलूं कि यार इसका बीपी मुझे 140 लग रहा है, 150 लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस है, वो 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब हम बीपी मेजर करते हैं प्रॉपर मशीन से, सो वी गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू कि यार इतने ही है। सो वो एक एस्टिमेट ऑलवेज बेटर रहता है देन एक दूर के एस्टिमेट से, है ना। सो अंदाजा लगाना एक अलग चीज हो गया और ऑब्जेक्टिवली एस्टिमेट करना अलग चीज है। सो इसीलिए इमेजिंग एक डेवलप किया गया है, इसीलिए किया गया है कि आप जो है हार्ट का जब नाड़ियों का इलाज करते हैं तो आपको पता है कि इसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट आएगा, इतने परसेंटेज ब्लॉकेज है, स्टेंट के बाद इतने साइज का आपने स्टेंट लगाना है, स्टेंट के बाद इतना स्टेंट फूला है, आर्टरी का एरिया इतना आया है, कोई रेजिडुअल ब्लॉकेज नहीं है, आगे पीछे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो पेशेंट के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। जो स्टेंट में दिक्कत उसे शायद साल भर में 2 साल में आ सकती है, अगर आप इमेजिंग के थ्रू उसको स्टेंट लगाते हैं और आप इमेजिंग के थ्रू देखते हैं कि स्टेंट बहुत अच्छा डिप्लॉय हुआ, ये स्टेंट आपको दिख रहा है, इसमें आगे पीछे कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो पेशेंट को जो स्टेंट 2 साल चलना हो सकता है वो 10 साल चले। तो इसीलिए इमेजिंग का डेवलप किया गया है कि आपको इससे आपको वेसल का एग्जैक्ट एस्टिमेशन मिलता है और आप उसको एक अच्छा स्टेंट डिप्लॉय कर सकते हैं, प्लस आप जो है कॉन्ट्रास्ट का यूज भी मिनिमम कर सकते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं बनाई इसलिए गई हैं कि पेशेंट्स के लिए भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा रहे और डॉक्टर्स के लिए भी एक सेफ्टी रहे कि जो उन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सो इसीलिए जो टेक होम मैसेज ये है कि नॉट ऑल पेशेंट्स, डेफिनेटली वी नीड एंजियोप्लास्टीज, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब्स एंड कार्डियक केयर सेंटर्स हमें टियर 2 सिटीज एंड 3 सिटीज में चाहिए, होने भी चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट भी चाहिए जो प्रॉपर डायग्नोसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट दे सके। बट नॉट ऑल पेशेंट्स कैन बी हैंडल्ड विद रूटीन स्टेंटिंग। रूटीन जो एंजियोप्लास्टी है उससे आप सारे पेशेंट नहीं हैंडल कर सकते। कुछ पेशेंट जिनको शुगर है, बीपी है, 80 ईयर्स 90 ईयर्स के पेशेंट्स, किडनी की डिजीजेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है नाड़ी में, वो पेशेंट्स आप रूटीन स्टेंटिंग से हैंडल नहीं कर सकते हैं। उनको यू नीड टू
सेंड टू अ सेंटर जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, शुगर बीपी का होना भी बढ़ रहा है, और किडनी डिजीज बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर ओवरवेट, हमारा खाना पीना भी थोड़ा खराब हो रहा है। सो और क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है, सो इसीलिए एंजियो लोग ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, और हमारे कैथ लैब्स में हम देखेंगे तो मोस्टली पेशेंट जो आते हैं वो आते हैं जो रेफर्ड आते हैं, रेफर्ड बाय अदर कार्डियोलॉजिस्ट, कि जो हमारे पास भेजते हैं अदर डॉक्टर जिनको जब पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, सिंपल एंजियोप्लास्टी बहुत कम आती है फोर्टिस के पास कि भाई सिंपल एक स्टेंट लगाना है, वो यूजुअली छोटे सेंटर्स पे हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स, और हमारे लैब में ऑलमोस्ट रेट जो है कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी का 70 to 80% है, बट अगर आप छोटे लैब्स में देखेंगे वहां पे भी ऑलमोस्ट 20 to 30% का रेट है। सो 1 in 3 केस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स एज ऑफ नाउ। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के पास थी वो अब इंडिया में ऑलमोस्ट हर लेवल पे आ चुकी हैं, चाहे वो वॉल रिप्लेसमेंट्स हैं, चाहे वो एंजियोग्राफीज हैं, चाहे एंजियोप्लास्टीज हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशंस हैं, चाहे वो पेसमेकर्स हैं, आईसीडीज हैं, हर तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं। पेसमेकर्स लीडलेस आ गए हैं, वॉल रिप्लेसमेंट बिना सर्जरीज के हो रहे हैं, उसी प्रकार से एंजियोग्राफीज जो है इमेजिंग के थ्रू हो रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। एंड किडनी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो लो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अभी। एंड अगर हम अल्ट्रा लो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं तो 30 से 40 ml की डाई का यूज करके वी कैन डू एंजियोप्लास्टी एंड वी कैन हेल्प इन प्रिजर्विंग द किडनी फंक्शन फॉर पेशेंट्स। एंड इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इनफैक्ट कई सारे सेंटर्स यूके यूएस में ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 70 से 80% एंजियोप्लास्टीज अपनी इमेजिंग के थ्रू करते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव एविडेंस रहता है कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। एंड आईवस जैसे मैंने बताया, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, एक छोटा सा कैथेटर है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड होता है। एक आईवस के कॉस्ट जो है 50,000 ऐड करता है। तो अगर किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है और अगर 50,000 एडिशनल पेमेंट के थ्रू हम उसको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, देन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो फाइनली व्हाट आई वांट टू से इज कि देयर आर सम पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स रहेंगे जिनको देयर इज अ नीड कि वो एक टर्शियरी केयर सेंटर जैसे कि फोर्टिस है वहाँ आए और इस तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है उनका यूज़ करें। सो यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मकसद, हमारा आने का यहाँ पे यही था कि कुछ ऐसे पेशेंट जरूर होंगे हर जगह हैं जिनको लेकिन पता नहीं है एंड दे नीड सच एंजियोप्लास्टिक्स। कई बार कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, लोकल आप देखिए कि डॉक्टर्स वुड हैव सेड कि बाईपास करना है लेकिन एज बहुत ज़्यादा है, और या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट 90% ऑफ सच केसेस जो हैं अगर किसी अच्छे सेंटर पे आएंगे तो उनको एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है, और कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब इनफैक्ट इसी महीने में मैंने 2 पेशेंट ऐसे किए हैं जिनकी एज 92 93 ईयर्स की एज है। सो कई बार छोटी जगहों पे हमें ये भी सुनने को मिलता है कि 80 ईयर्स 85 ईयर्स के ऊपर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है, बट इवन 90 ईयर्स के ऊपर 90, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड का डेटा देखेंगे तो वहाँ 100 साल के ऊपर भी एंजियोप्लास्टी करते हैं अगर किसी को रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप किसी को ज़रूरत है और उससे आप किसी पेशेंट को 1 साल 2 साल भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है एंजियोप्लास्टी के लिए, एंड इट शुड बी डन अगर रिक्वायर्ड है। थैंक यू।